जी सर, जैसे कल हाई कोर्ट में सीपीएस के पदों को नष्ट कर दिया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कल जो एक ऐतिहासिक फैसला माननीय उच्च न्यायालय शिमला ने दिया है, वो सीपीएस के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 वर्ष से ये कह रही थी कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर कानूनी है। कल चाहे ये देर में आया फैसला, लेकिन इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहता हूं। जब 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो जब ये कोलिशन गवर्नमेंट बननी शुरू हुई तो बहुत जंबो मंत्रिमंडलों का निर्माण होने लगा। सबको खुश करने के लिए सरकारी खजाने के अंदर एक, जिसको कहते हैं आर्थिक बोझ जो है, वो बहुत पड़ने लगा। तो इस बार की चिंता करते हुए उस समय की एनडीए गवर्नमेंट, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक संविधान में संशोधन किया, 91 जो संशोधन किया, उसमें यह सुनिश्चित किया गया कि भी सरकारी खजाने में आर्थिक बोझ कम पड़े। उसके लिए जो 15% हैं, जो विधायक के 15% से अधिक का बड़ा मंत्रिमंडल नहीं होना चाहिए, ये एक अपर कैप लगाया और इसके साथ छोटे राज्यों की चिंता करते हुए यह तय किया कि भी 12 से कम की संख्या नहीं होनी चाहिए। 11+1 मंत्रिमंडल और एक मुख्यमंत्री को। तो हम लोग हिमाचल में भी 12 के जो लोअर कैप है उसके बीच में आते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो फितरत है, इसके लिए एक चोर दरवाजा बनाया। वो चोर दरवाजा 2006 में कांग्रेस में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने 2006 के अंदर एक सीपीएस एक्ट बनाया और वो एक तरीके से जो जिस मंशा से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय के कानून मंत्री अरुण जेटली जी ने जो ये बनाया था कि भी एक सीमा रखी जाए मंत्रिमंडल की, तो उसके लिए एक चोर दरवाजा बनाया जिसका नाम था सीपीएस एक्ट 2006। तो जब अभी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई, तो उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाने में इतनी दिलचस्पी नहीं ली जितनी दिलचस्पी उन्होंने सीपीएस बनाने में ली। शपथ ग्रहण समारोह बाद में हुआ मंत्रिमंडल का, और जो ये सीपीएस है ये पहले बनाए गए। तो पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा ये गलत तरीके से और गैर कानूनी और असंवैधानिक काम कर रहे हैं। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतपाल सत्ती जी ने और उनके साथ कुछ विधायकों ने मिलकर हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जिसका ये कल फैसला आया। लेकिन ये जो फैसला है, इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें 3D का जो वो ये लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इनकी सदस्यता के लिए, आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो मेरा ये मानना है, ये लाभ के पद में आते हैं। और जिस तरीके से 2006 में यूपीए गवर्नमेंट में, आपको याद होगा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो एनएसी की जो चेयरमैन थी वो सोनिया गांधी थी। तो उस समय भी उनको लाभ के पद के ऊपर जब ये उन्होंने किया तो वहां उनको रिजाइन करना पड़ा था। जब वो रायबरेली की सांसद थी, उनको रिजाइन करके दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा। मेरा मानना है ये भी लाभ के पद के अंदर आते हैं। और इन 6 जो सीपीएस हैं, इनको जिस तरीके से माननीय सोनिया गांधी जी ने स्वयं रिजाइन किया था, इनको भी उसका रिजाइन करके एक नए मैंडेट के साथ आना चाहिए। और ये मेरा ये जिस तरीके से आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, उसके बावजूद करोड़ों रुपए 6 5 में मासिक खर्चे किए गए, और जो इसकी रिकवरी है, भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन ये मानता है कि इसकी सारी रिकवरी जो है वो इन सीपीएस से करनी चाहिए। और जिन लोगों ने, आप ये देखिए, जो लोगों ने गोपनीयता की शपथ नहीं ली,
और वो सरकारी फाइलों के ऊपर बैठ के उसका कामकाज देखते थे। और आज जितनी हिमाचल की जनता खुश है, उससे ज्यादा जो सुक्खू सरकार के मंत्री हैं वो उनसे ज्यादा खुश है, क्योंकि उनकी जो काम करने की तरीका थे उसके ऊपर ये अननेसेसरी रुकावट डालते थे। ये उनकी फाइलों को मंगा के देखते थे, जबकि इसमें कोई उनका काम नहीं था। तो मेरा मानना है कि भी जितना प्रदेश की जनता खुश है, उससे ज्यादा तो मंत्रिमंडल के लोग खुश हैं इस हाई कोर्ट के फैसले से। और ये जो काम था ये बिल्कुल असंवैधानिक किया था और ये बिल्कुल गैर कानूनी था। तो यदि माननीय मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी शर्म है, उन्होंने ये गलत काम कर जो किया है, इसके ऊपर इनको खुद रिजाइन करना चाहिए और अपने सीपीएस को भी रिजाइन करवाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि भी इस तरह के काम में ये जो रिकवरी है ये इन सब से लेनी चाहिए।